दिल्ली में आज से चलेगा देश की पहली रावलस मेट्रो। मजंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी ट्रेन। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सफल परिचालन के बाद मेट्रो की दूसरी लाइन पर होगा प्रयोग। देश को आज मिलेगी 100वीं किसान रेल की सौगात। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी ट्रेन। 29 दिसंबर को बातचीत से पहले किसान नेताओं की अहम बैठक आज। वार्ता की तैयार होगी रणनीति। सरकार को भेजा बातचीत का एजेंडा। कहा जहां रुकी थी बात वहीं से शुरुआत। राजनाथ बोले किसानों को भड़काने का काम हुआ। किसान आंदोलन पर वार्ता से पहले बड़ी सियासत। सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दी नए कानूनों पर किसान नेताओं से बहस की चुनौती। स्थापना दिवस पर राजस्थान में आज से कांग्रेस का किसान संवाद। 30 दिसंबर पूरे राजस्थान में जय जवान जय किसान नाम से होगा कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में संभालेंगे कमान। किसान आंदोलन के बीच निजी यात्रा पर राहुल गांधी गए विदेश। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने की पुष्टि। कहां गए हैं राहुल, इस सवाल पर कांग्रेस की चुप्पी। राहुल गांधी का पुराना वीडियो शेयर कर नड्डा बोले किसान हित से राहुल का कोई लेना देना नहीं। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। राहुल की गैर मौजूदगी में एआईसीसी का झंडा कौन फहराएगा, इस पर असमंजस बरकरार। सोनिया गांधी पहले ही चल रही हैं बीमार। रायपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन में तिरंगा फहराएंगे। कांग्रेस ऑफिस में जुटेंगे कांग्रेस पदाधिकारी। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। इस मौके पर आज एमपी कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में। खबर है कि आज स्थापना दिवस समारोह के लिए सभी कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से पीसीसी ऑफिस पहुंचेंगे। यहां कमलनाथ तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली विधानसभा पहुंचेंगे और कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे मौन धरना देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले इस प्रदर्शन से पहले पुलिस ने अरुण यादव समेत कई नेताओं के घर के बाहर पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया है। सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर्वसहमति से फैसला लिया गया। अभी 10 विधायक विधानसभा के 61 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित हो गया है, लेकिन विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा विधानसभा उपचुनाव जीतकर आए 28 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों को विधानसभा सत्र स्थगित होने की जानकारी दी गई। 14 जनवरी से राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी धन संग्रह अभियान चलाएगी, इसकी जानकारी बैठक में दी गई। विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने मार्च तक के विकास प्लान की भी जानकारी दी। आज पूरा दिन सीएम शिवराज विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी विधायकों को विधानसभा सत्र स्थगित होने की जानकारी दी गई। इसके साथ कांग्रेस विधायकों को नगर निकाय चुनाव की तैयारियां करने के भी निर्देश दिए गए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक में कहा है कि नगर निकाय चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझा जाए। सभी विधायक निकाय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि बिना किसी खेमे में बटे अपना पराया किए सभी लोग जीतने वाले उम्मीदवार की मदद करें, उसका नाम आगे बढ़ाएं, उसे जिताने में जुट जाएं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित करने का कांग्रेस विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा राजनीतिक सभाएं चल रही हैं, लेकिन सत्र रोका जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना असर दिखाने लगा है। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का मानना है कि कोरोना संक्रमण अब कम हो रहा है। हमने इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। विदेशों से आने वाले नागरिकों को लेकर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि यूके से आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। सबके कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, इस पर रिसर्च भी करेंगे। कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे जुड़े सभी कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
भोपाल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। कोर ग्रुप और जिला अध्यक्षों की बैठक के लिए दिए गए फैसलों के बारे में बताया गया। बीजेपी ने कहा है कि किसान संवाद के जरिए घर घर जाकर किसानों से बात की जाएगी। बीजेपी और किसान के बीच कोई ना और कोई ना ही रहने देंगे। निकाय चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश महामंत्री बड़े नेताओं के साथ बैठक कर योजना बनाएंगे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस को प्रस्ताव पास करने पड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति करनी नहीं आती। मुरलीधर राव ने कहा, कांग्रेस में सिर्फ 2 सीनियर नेता बचे हैं। एमपी बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के सवालों को टाल दिया। मुरलीधर राव ने कहा, एक मंच पर हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। भोपाल में यूथ कांग्रेस का युवा शक्ति समागम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने अपने संबोधन में युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कमलनाथ ने कहा, अब सबके बीच आकर जवानी याद आती है। उन्होंने कहा कि संजय गांधी के साथ यूथ कांग्रेस की शुरुआत की थी। 1977 में काम करना शुरू किया। 1980 में इंदिरा जी की सरकार लौट आई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कार्यसूची के मुताबिक सदन में आज पूर्व विधायक जितरूराम बघेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल में आदिम जाति विकास और राजस्व विभाग से जुड़े सवाल होंगे। वहीं ध्यान आकर्षण के जरिए सदन में पुलिस भर्ती में देरी, लॉ एंड ऑर्डर, बढ़ते दुष्कर्म के मामले और उद्योग धंधों से होने वाले प्रदूषण के मामले उठाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। सीएम बघेल ने एफसीआई में चावल जमा करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही 26 लाख मीट्रिक टन उसका चावल, 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा करने की मांग की। बालादा बाजार के सिमगा में गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने गुरु घासीदास की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने राज राजेश्वरी करुणा माता के नाम से सिग्मा बस स्टैंड का नामांकन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी मानवों को एक समान मानते हुए प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार योजना बना रही है। इस दौरान उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को राज्य और देश के विकास में भागीदार बनने की अपील की। जांजगीर चांपा में संत बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उनके साथ मंत्री शिव डहरिया, रुद्रगुरु समेत कई लोग मौजूद रहे। पामगढ़ के कुटरा बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने गुरु घासीदास के चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खान की पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में सीएम भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास के संदेश को बताया। कहा, बाबा ने सत्य अहिंसा की सीख दी। सीएम ने कहा, कैबिनेट ने बाबा गुरु घासीदास का शोध पीठ और संग्रहालय रायपुर में बनाने का फैसला लिया है। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने पहले बारदाने का रोना रोया और अब धान का उठाव नहीं हो पा रहा। इस बात पर आंसू बहा रहे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे। पटवारियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि पटवारी धरने से वापस काम पर लौटे। अगर वो तत्काल काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो सीधी कार्रवाई होगी। ये समय हड़ताल करने का नहीं है। उन्होंने कहा, पटवारियों की प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो चुकी है। शराबबंदी के मामले में उन्होंने कहा कि 2 साल से विपक्ष ने कमेटी को समर्थन नहीं किया। विपक्ष का साथ मिला होता तो परिणाम अभी कुछ और होते। खंडवा की बॉम्बे बाजार स्थित लाइब्रेरी के रखरखाव और संचालन के लिए आखिरकार 25 साल बाद चुनाव हुए, जिसमें दिनेश पालीवाल ने नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव में हार जीत से ज्यादा लाइब्रेरी को जिंदा रखने के लिए लोगों का जुनून अहम था। बता दें, 137 साल पुरानी माणिक्य स्मारक वाचनालय रखरखाव नहीं होने से जर्जर हो चुकी है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई जैसी हस्तियां इस लाइब्रेरी के सदस्य रहे। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमार चौहान ने अपनी कई कविताओं का मंचन इस लाइब्रेरी से किया है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया से अतिथि विद्वानों के बाद महिला स्वास्थ्यकर्मी भी मिलने पहुंची। सिंधिया के महल में होने के बावजूद घंटों तक मुलाकात नहीं हो पाई। महल के अंदर कोरोना काल में काम करने वाले जय आरोग्य अस्पताल के डॉक्टर्स का सम्मान हो रहा था। बाहर नौकरी से निकाली गई महिला स्वास्थ्यकर्मी अपना आवेदन लेकर खड़ी रही। घंटों तक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ लाइन में खड़े रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद सिंधिया ने आकर आवेदन लिया और बिना बात किए रवाना कर दिया गया।
बीजापुर में एक जवान ने खुद को गोली मार ली है। तमिलनाडु के रहने वाले एएस शिब्बू का इलाज प्राइवेट अस्पताल में जारी है। जानकारी की माने तो जवान मोदकपाल कैंप में तैनात है, जहां उसने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से खुद को गोली मार ली। बीजापुर में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। यहां बासागुड़ा क्षेत्र से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बल सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पीछा कर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके पास से प्रेशर कुकर, बम बनाने के सामान और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश में स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है। ब्रिटेन से जांच की चापा लौटे दंपति के संपर्क में आने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद प्रशासन ने 32 लोगों का सैंपल लिया है, जिसमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी को इलाज के लिए रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी की माने तो इन मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच कराई जाएगी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मंदिर परिसर में QRT टीम की एक महिला कर्मचारी की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड महिला कर्मचारी को रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी महिला कर्मचारी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। इंदौर में अस्पताल के अंदर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को कई डॉक्टर मिलकर पीट रहे हैं। लात घूंसे से युवक की पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान युवक को एक युवती बचाती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मान नहीं रहे। बताया जा रहा है कि MY अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का वीडियो है। GMPCG वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बैतूल में महिला आयोग के नाम पर ब्लैकमेलिंग और वसूली करने का मामला सामने आया है। खुद को महिला आयोग, विजिलेंस और ह्यूमन राइट्स कमीशन का पदाधिकारी बताने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये महिलाएं खुद को महिला आयोग से जुड़ा बताकर एक स्वास्थ्य कर्मी को ब्लैकमेल कर रही थी। महिलाओं के पास से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के कई सर्टिफिकेट और आई कार्ड बरामद किए गए। उज्जैन के बेगमगंज इलाके में पिछले 2 दिन से हो रहे विवाद की वजह से माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन माहौल फिर से ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन सख्त है। पुलिस की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे इलाके पर प्रशासन की नजर है। सोशल मीडिया को लेकर अधिकारी अलर्ट है। माहौल बिगाड़ने के लिए एडिटेड वीडियो और विवादित पोस्ट डालने वाले कुछ लोगों की पहचान भी हुई है, जिनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए पुलिस पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। सागर के सराफा बाजार में उस समय सनसनी मच गई जब 3 महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। मामला सराफा बाजार के बैसाखिया ज्वेलर्स का है, जिसकी पूरी घटना ज्वेलर शॉप में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी की माने तो 4 चूड़ी और कई गहनों पर महिलाओं ने हाथ साफ किया, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास ली जा रही है, लेकिन रायगढ़ जिले में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक ने 60 नए स्मार्टफोन गरीब बच्चों को बांटे हैं और कुछ पुराने मोबाइल का भी वितरण किया है। 10 बच्चों को बुलाकर उन्हें मोबाइल दिया गया। बाकी बचे 50 मोबाइल को जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को सौंपा गया, जिसे जरूरतमंद बच्चों को दिया जा सके। नारायणपुर की आमदई खदान बंद करने की मांग लगातार उठ रही है। 84 परगना के करीब 2000 ग्रामीण अपनी इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय रवाना हो गए हैं। अबूझमाड़ के झारा से जल जंगल जमीन हमारा है और आमदई खदान बंद करने के नारे लगाते हुए ग्रामीण पैदल जिला मुख्यालय जा रहे हैं। 2 दिन बाद ग्रामीण कोंगरा पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड को सहते हुए ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 5 दिन के बाद प्रशासन ने मांग पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। शिवपुरी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां जल रही आग में बच्चों ने पटाखे फेंक दिए, जिससे विस्फोट हो गया और इसमें 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल हुए सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। सभी बच्चों का इलाज जारी है। सिरसोद थाना क्षेत्र के तानपुर गांव की ये पूरी घटना है। दतिया में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। यहां कल सेवड़ा जेल में हत्या के आरोपी की बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मनोज साहू ने कार्रवाई की। आरोपी का बर्थडे मनाने के मामले में जेल प्रहरी की भूमिका पाई गई है। 3 जेल प्रहरियों को निलंबित किया गया है। जेल अधीक्षक हेमंत नागर के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। कल वायरल हुए वीडियो में हत्या का आरोपी साहिल गुज्जर बर्थडे मनाते नजर आ रहा था।
बुरहानपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात जियालाल मंडलोई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 825 नए मामले सामने आए। वहीं 1100 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 946 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा नोटिस। पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में नोटिस। 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, चाची भतीजा मिलकर कंपनी की तरह चला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, इसीलिए छोड़ी पार्टी। 2021 में बीजेपी को मिलेगी सत्ता तो बनेगा सोनार बंगाल। अरुणाचल में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू नाराज। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, हम पॉजिटिव एजेंडे पर काम करते हैं। केसी त्यागी ने याद दिलाया अटल धर्म। रोशनी एक्ट खारिज करने को लेकर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर तक मामले के निपटारे का दिया था निर्देश। सभी याचिकाओं में एक साथ निपटारे के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज दिया फैसला। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों के पीछे नहीं लिख पाएंगे जाति सूचक शब्द। पकड़े जाने पर धारा 170 के तहत होगी कार्रवाई, सीज हो सकता है वाहन। उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार माता वैष्णो देवी का भवन। श्रद्धालुओं ने लिया बर्फबारी का आनंद। कटरा में तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल में मौज मस्ती पड़ी भारी। हुड़दंग करने के मामले में 2 वाहन जब्त, 15 गिरफ्तार। सुपरस्टार रजनीकांत को अस्पताल से मिली छुट्टी। 25 दिसंबर को कराया गया था अस्पताल में एडमिट। ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान थे थलाइवा।